स्वागत है आपका संस्कार एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में। आज हम क्लास 11वीं के केमिस्ट्री से एक चैप्टर जिसको हम सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं उसके अगले क्लास को लेकर आपके समक्ष हैं। और आज के क्लास में हम स्टोइकियोमेट्रिक की कुछ कैलकुलेशन करेंगे, कुछ क्वेश्चन न्यूमेरिकल को सॉल्व करने जा रहे हैं। इसके पहले स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन को हम अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं हमारे इसके पहले वाले वीडियो में। आज हमारा काम है न्यूमेरिकल को हल करना, जिसमें पहला हमारा न्यूमेरिकल हमारे समक्ष है कि 18 ग्राम जल वाष्प से कितने ग्राम आयरन इसके ऑक्साइड में परिवर्तित होगा। देखिए बेटा, 18 ग्राम कह रहा है जल हमको लेना है, 18 ग्राम जल वाष्प लेना है। कहता कि कितने ग्राम आयरन, कितना ग्राम आयरन अभिक्रिया होगा कि इसके ऑक्साइड में परिवर्तित होगा, यानी 18 ग्राम जल से कितना ग्राम आयरन क्रिया कर सकता है। ठीक है, तो यहां पर देखिए हमने समीकरण पहले जितने भी स्टोइकियोमेट्रिक के क्वेश्चन होते हैं उसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात यह है कि उनको समीकरण लिखने आना चाहिए। हमने समीकरण लिख दिया है बेटा, उसको हमने लिख दिया है कि आयरन जब जलवाष्प के साथ अभिक्रिया करता है तो Fe3O4 बनाता है और H2 हमारा मुक्त होता है। उसको हमने बैलेंस भी कर दिया, अच्छी तरीके से हमने बैलेंस कर दिया ताकि क्वेश्चन में समय न लगे। अब यहाँ पर बैलेंस करने के बाद क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर जो Fe है वो कितना मोल है बेटा, 3 मोल। कितना मोल है, 3 मोल है। ठीक है, चलिए, और जल कितना मोल है, 4 मोल। जल की मात्रा कितना मोल है बेटा, 4 मोल। Fe3O4 का मात्रा कितना है, 1 मोल। और हम कह सकते हैं हाइड्रोजन की मात्रा कितनी है, 4 मोल। तो सीधी सी बात है 4 मोल H2O 3 मोल Fe के साथ अभिक्रिया करेगा तभी जाके 1 मोल Fe3O4 बनेगा। एकदम सीधा सा कैलकुलेशन है। अब हमको मोल में नहीं बताना है, हमको ग्राम में बताना है। तो यहां पर अगर हम ग्राम की बात करें तो ग्राम कितना है बेटा, 16 2 18 है ना, यानी कि यहां पर 18 चौके 72 ग्राम है। 72 ग्राम जल 56 गुणे 3, आयरन का कितना होता है परमाणु भार, 56। तो 56 गुणे 3 यानी कि 3 छक्का 18 और 3 पचे 15 1 16 168 ग्राम। यानी क्वेश्चन क्या हो गया, क्वेश्चन हो गया 72 ग्राम जलवाष्प जब 168 ग्राम आयरन से क्रिया करेगा तब जाके Fe3O4 1 मोल बनेगा। तो बताना क्या है कि 18 ग्राम जलवाष्प कितने ग्राम Fe से क्रिया करेगा। तो जब हम लिख नहीं सकते हैं 72 ग्राम क्रिया करता है 168 ग्राम से, इसलिए 18 ग्राम क्रिया करेगा कितने ग्राम से। बस यही तो क्वेश्चन है, यही तो पूछ रहा है कि 18 ग्राम जलवाष्प कितने ग्राम आयरन से क्रिया कर सकता है। तो 18 ग्राम जलवाष्प कितने ग्राम आयरन से क्रिया कर सकता है, ये ऐसे हम निकाल सकते हैं। चूंकि 72 ग्राम H2O क्रिया करता है 168 ग्राम Fe से, 168 ग्राम आयरन से, इसलिए 1 ग्राम H2O क्रिया करेगा कितने ग्राम से, 168 बटा 72 ग्राम Fe से। इसलिए कितने को निकालना, 18 ग्राम को। तो 18 ग्राम H2O क्रिया करेगा 168 बटा 72 गुणे 18। बस सीधा सीधा सा क्वेश्चन है, बेहद आसान। केवल जो लॉजिक समझ गया ना स्टोइकियोमेट्रिक की, जो पिछले वीडियो में पढ़ाया गया है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। आपको ऐसे बैलेंस कर लेना है और देखना है कितना ग्राम कितने ग्राम से क्रिया कर रहा है। तो जो पूछ रहा है उसी बेसिस पर बता दीजिए कि 72 ग्राम H2O कितने ग्राम से कर रहा है, 168 ग्राम से। इससे न ज्यादा करेगा न कम, क्योंकि ये बैलेंस है। तो 72 ग्राम H2O क्रिया करता है बेटा 168 ग्राम Fe से, इसलिए 1 ग्राम H2O क्रिया करेगा 168 बटा 72 ग्राम Fe से, और इसलिए 18 ग्राम H2O क्रिया करेगा 168 बटा 72 गुणे 18। और इस तरीके से हम काटते हैं बेटा, तो 4 चौका 16 4 दूना 8 42 ग्राम आएगा उत्तर। यानी सीधी सी बात है 18 ग्राम H2O 42 ग्राम Fe से क्रिया करके Fe का ऑक्साइड बनाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, उसको नोट कर लीजिए। हाँ देखिए बेटा, दूसरा क्वेश्चन है एनटीपी पर 2.4 लीटर ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए कितने ग्राम KClO3 यानी पोटेशियम क्लोराइड की आवश्यकता होगी। ठीक है, ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए कितने ग्राम
पोटेशियम क्लोरेट की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पे हमने समीकरण लिख दिया है कि किस तरीके से पोटेशियम क्लोरेट से ऑक्सीजन मिलता है। पोटेशियम क्लोरेट से पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन ये दो भागों में टूटता है। हमने बैलेंस भी कर दिया है। अब इसको क्या करना है, यहाँ पे आप समझ सकते हो कि जब 2 मोल, ठीक है, 2 मोल पोटेशियम क्लोरेट होता है तो आपको मिलता है 3 मोल ऑक्सीजन। 2 मोल जब पोटेशियम क्लोरेट आपके सामने दिखाई दे रहा है तो आपको 3 मोल ऑक्सीजन मिल रहा है। 3 मोल का मतलब बराबर हम कर सकते हैं, 1 मोल में 22.4 लीटर होता है, तो 3 मोल में कितना हो जाएगा, 3 गुणे 22.4 लीटर। गुणा करते हैं, 3 चौके 12 को 2 हाथ से 3 दूना 6 1 7, 3 दूना 6 यानी 67.2। फिर से चेक कर लीजिए, 3 चौका 12, 3 दूना 6 1 7 और 3 दूना 6, यानी हम कह सकते हैं कि जब 2 मोल KClO3 रहता है तो 67.2 लीटर ऑक्सीजन बनता है। लेकिन हमको ग्राम में बताना है, मोल में नहीं, तो इसको ग्राम में बदल लेते हैं। कैसे ग्राम में बदलाएगा बेटा, इसका देखिए 2 का गुणा कर दीजिए। आपका पोटेशियम का परमाणु भार होता है 39, क्लोरीन का 35.5, ऑक्सीजन का 16 होता है लेकिन 3 है, तो 16 तिया 48 हो गया। अब यहाँ पे जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2 गुणे, जोड़िए बेटा, सॉरी यहाँ पे प्लस है ना, जोड़ लीजिए 48 प्लस 35.5 प्लस 39, तो 5 8 5 13 9 22 को 2 हासिल 2 4 6 3 9 3 12, फिर से 5 8 5 13 9 22 को 2 हासिल 2 4 2 6 3 9 3 12, यानी हो गया 122.5। ठीक है बेटा, अब गुणा कर दीजिए तो 2 5 10, 2 दूना 4 1 5, 2 दूना 4 2 1 कम 2, 245, यानी कि यहाँ पे कितना हमारा हो गया, 245 ग्राम क्या हो गया, KClO3 पोटेशियम क्लोरेट। तो क्या हमारा कैलकुलेशन कहने लगा कि 2 मोल पोटेशियम क्लोरेट से 67.2 लीटर ऑक्सीजन प्राप्त होता है, या इसको उल्टा भी कह सकते हैं कि 67.2 लीटर ऑक्सीजन प्राप्त होता है 2 मोल पोटेशियम क्लोरेट से, यानी 245 ग्राम पोटेशियम क्लोरेट से। इसी को ग्राम में बदल दिया है भाई। इसका क्या निकाल दिया है, अणुभार निकाल दिया बेटा। 1 मोल का अणुभार 122.5, 2 मोल का 245 ग्राम। तो इसको यहां लिखिए कि 67.2 लीटर ऑक्सीजन प्राप्त होता है बराबर कितने से, 245 ग्राम पोटेशियम क्लोरेट से। पोटेशियम क्लोरेट से, इसलिए 1 लीटर ऑक्सीजन प्राप्त होगा कितने से बेटा, 245 बटा 67.2 लीटर से। इसलिए कितना ग्राम लाना है, कितना लीटर लाना है, 2.4 लीटर, तो 2.4 लीटर ऑक्सीजन प्राप्त होगा बराबर 245 बटा 67.2 गुणे कितना बेटा, 2.4। अब इसी को कैलकुलेशन कर दीजिए, जो आएगा लीटर में वही आपका उत्तर होगा, उतना लीटर आपको ऑक्सीजन प्राप्त होगा, सॉरी उतने ग्राम से आपको प्राप्त होगा। ठीक है, फिर से देख लीजिए, 67.2 लीटर ऑक्सीजन प्राप्त होता है इतने ग्राम से, इसलिए 1 लीटर ऑक्सीजन प्राप्त होगा इतने ग्राम से, इसलिए 2.4 लीटर ऑक्सीजन प्राप्त होगा, जितना ये कैलकुलेशन करने पे 245 बटा 67.2 गुणे 2.4, जितना ग्राम उत्तर आएगा बेटा उतने ग्राम पोटेशियम क्लोरेट से 2.4 लीटर ऑक्सीजन प्राप्त होगा। बेहद आसान है, एक बार फिर से समझाते हैं। देखिए बेटा, यहाँ पर सीधी बात है कि 2 मोल जो था पोटेशियम क्लोरेट उससे 3 मोल ऑक्सीजन बना, समीकरण कहता है, और 1 मोल में 22.4 लीटर होता है, तो 3 मोल में हो गया 67.2 लीटर, और इसको ग्राम में बदल दिया तो पता चला ये कितना ग्राम है, 245 ग्राम है। तो 245 ग्राम में 67.2 लीटर बना, वही कहा गया 67.2 लीटर ऑक्सीजन प्राप्त होता है 245 ग्राम से, तो 1 लीटर ऑक्सीजन प्राप्त होगा 245 बटा 67.2, इसलिए 2.4 लीटर प्राप्त होगा, तो उसमें 2.4 का गुणा कर दिया। जो उत्तर आएगा ग्राम में वही हमारा उत्तर होगा, उतने ग्राम से 2.4 लीटर ऑक्सीजन प्राप्त होगा। नोट कर लीजिए बेटा, 75 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर उत्पन्न CO2 का NTP पर आयतन व मात्रा बताओ। यहां पर देख लीजिए,
75 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जा रहा है तो ये दो भागों में टूट जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो कहता है जो कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न हो रहा है 75 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से, उसका आयतन कितना होगा और उसका मात्रा कितना होगा। ठीक, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पर ये भी एक मोल है, बैलेंस है समीकरण। तो एक मोल कैल्शियम कार्बोनेट होता है तो उसको गर्म करने पर एक मोल आपका कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा और एक मोल कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। ठीक है बेटा। अब बेटा आप दिमाग लगाइए, पहली बात तो आयतन भी बताना है और क्या बताना है बेटा, मात्रा भी बताना है। तो हमको ग्राम में कैल्शियम कार्बोनेट दिया हुआ है, किसमें, मोल में नहीं दिया हुआ है, ग्राम में। तो सबसे पहले तो हमको कैल्शियम कार्बोनेट का क्या खोजना पड़ेगा, मोलार मास यानी कि अणुभार खोजना पड़ेगा। तो कैल्शियम कार्बोनेट का अणुभार खोजिए, एक मोल में कितना होगा। तो यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं, कैल्शियम का 40, ठीक, कैल्शियम का कितना बेटा 40, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 48, 16 3 48, 3 है ना। तो कितना हो गया 48 10 58 2 60 40 100, सीधे सीधे 100 आया। यानी 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म किया जाता है बेटा, सीधे बात समझ लीजिए, 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर, लिख दें 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कितना ग्राम CO2 मिलता है। देखो यही मिल रहा है ना, जब इतना कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म कर रहे हैं तो इतना CO2 मिल रहा है। ये कितना है बेटा, इसको भी देख लीजिए, 12 और प्लस 16 दूना 32, 16 दूना 32 और 12 यानी कि 44 ग्राम। तो सीधा प्रश्न हो गया कि 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। इसलिए ये तो चूंकि था, इसलिए 1 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर, जब 1 ग्राम को गर्म करेंगे हो जाएगा 44/100 ग्राम CO2 मिलेगा। और कितने ग्राम को गर्म करना, ये कहता है 75 ग्राम को करना है, तो 75 ग्राम को गर्म कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा 44/100 गुणे 75। तो 25 से काटिए, 25 दिया 75, 25 चौका 100, 4 से इसको काट दीजिए 11, यानी 33 ग्राम आपका CO2 प्राप्त होगा। सीधा सा जवाब मिल गया। फिर से समझिए, चूंकि यहाँ पे सब बैलेंस था, इसका कितना वजन आया, इसका कितना अणुभार आया, 100 ग्राम। तो 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर यही इतना मिल रहा है और इसका अणुभार हमने निकाला तो 44 मिला। तो 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर 44 ग्राम CO2 मिलता है। तो 1 ग्राम को गर्म करने पर कितना मिलेगा, 44/100। इसलिए 75 ग्राम को गर्म करने पर कितना मिलेगा, तो 44/100 गुणे 75 यानी 33 ग्राम CO2 मिलेगा। सीधी सी बात है। ये तो एक प्रश्न हल हुआ। अभी कहता है एनटीपी पे आयतन भी बताओ। ठीक है, 44 ग्राम सॉरी एनटीपी पर आयतन कितना होगा। ये जो 33 ग्राम मिला है इसको लीटर में जरा हमको बताओ कितना होगा। तो आप जान रहे हो कि 1 मोल CO2 में 22.4 लीटर होगा। कोई भी पदार्थ होगा 1 मोल हुआ तो 22.4 लीटर होगा। और 1 मोल में कितना ग्राम होता है CO2 का 44 ग्राम होता है। यानी 44 ग्राम में कितना लीटर होगा, 22.4 लीटर होगा। अरे भाई 1 मोल में 22.4 लीटर होता है ना, तो 1 मोल CO2 का वजन कितना है, 44 ग्राम। तो लिखेंगे चूंकि 44 ग्राम, कोष्टक में 1 मोल भी लिख दीजिएगा ताकि समझ में आए। 44 ग्राम यानी 1 मोल CO2 का आयतन बराबर 22.4 लीटर। इसलिए 1 ग्राम CO2 का आयतन बराबर 22.4/44। और इसलिए कितना ग्राम है बेटा, हमारा उत्तर है 33 ग्राम। भाई इसी को निकालना है जितना बन रहा है। तो 33 ग्राम बन रहा है। 75 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर 33 ग्राम CO2 बन रहा है। तो 33 ग्राम का निकाल लीजिए। 33 ग्राम CO2 का आयतन बराबर कितना हो जाएगा, 22.4/44 गुणे 33। कितना हो गया बेटा, 11 तिया 33, 11 चौके 44, 4 से इसको काट दीजिए, 4 पचे 20, 4 छक्का 24, उत्तर आ गया 5.6 गुणे 3, 3 छक्का 18 को 8 हासिल 1, 3 पचे 15 1 16,
16.8 लीटर आपका बनेगा क्या बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड। 75 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर 33 ग्राम CO2 मिलेगा और 16.8 लीटर वही मिलेगा CO2। ये ग्राम में है, ये आयतन NTP पर। इसको नोट कर लीजिए बेटा। क्वेश्चन है कि 10 लीटर HCl के निर्माण में कितने लीटर Cl2 की आवश्यकता होगी। 10 लीटर HCl के निर्माण में कितने लीटर Cl2 की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर पहले समीकरण लिखना होगा। आप भी जानते हो H2 भी आणविक रूप में होता है और Cl2 भी, क्लोरीन भी आणविक रूप में होता है, क्योंकि दोनों गैस हैं बेटा। तो H2 + Cl2 = क्या बनता है, HCl। इसको बैलेंस करिए तो यहाँ 2 से गुणा करना पड़ेगा। अब आप क्या देखते हो, यहाँ पर 2 मोल है, यहाँ पर 2 मोल है। जो बच्चा मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा उसको आसानी होगी। यहाँ भी 2 मोल बनता है, सॉरी यार 2 मोल नहीं है यार, 1 ही मोल है। तो आप क्या देखते हो, यहाँ भी 1 मोल है, यहाँ भी 1 मोल है। कितना मोल HCl बनता है, 2 मोल। ठीक है। अब आप जानते हो क्या कहता है, 10 लीटर HCl के निर्माण में कितने लीटर Cl2 की आवश्यकता होगी। अब यहाँ पर कितना लीटर HCl है, तो आप जानते हो चूंकि 1 लीटर, ठीक है, 1 लीटर, सॉरी, चूंकि 1 मोल बराबर 22.4 लीटर, इसलिए 2 मोल बराबर 2 गुणे 22.4, यानी 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 44.8 लीटर। ठीक है, 44.8 लीटर। तो हम क्या कर सकते हैं बेटा कि अगर 1 मोल Cl2 होता है या और 1 मोल H2 होता है तो 44.8 लीटर HCl बनेगा, क्योंकि 2 मोल बनेगा और 2 मोल में कितना लीटर होगा, 44.8 लीटर होगा। और 1 मोल Cl2 मतलब क्या हो गया, 22.4 लीटर। अब क्वेश्चन हम लगा सकते हैं, हम लोग लिखेंगे कि 44.8 लीटर HCl के लिए आवश्यकता है कितने लीटर क्लोरीन का, तो आप कह सकते हो 22.4 लीटर। देखो यहाँ पे 44.8 लीटर बन रहा है, तो यहाँ पर कितना है, 22.4 लीटर। तो यहाँ लिख सकते हैं 22.4 लीटर। और अगर 44.8 लीटर आपको HCl बनानी है तो आपके पास 22.4 लीटर क्लोरीन होना चाहिए। तो 1 लीटर बनाने में, इसलिए 1 लीटर HCl के लिए आवश्यकता होगी बराबर क्या हो जाएगा बेटा, 22.4 बटा 44.8, यानी कि 1/2 लीटर किसकी, क्लोरीन की। और इसलिए हम लिख सकते हैं कितने लीटर बनाने हैं हमको, 10 लीटर HCl बनाना है। तो 10 लीटर HCl के लिए आवश्यकता होगी बराबर 10 गुणे 1/2 अर्थात 5 लीटर क्लोरीन की। है ना मस्त सवाल बेटा, बहुत ही मस्त सवाल हमने लिया है। फिर से एक बार समझाते हैं। आप देख रहे हो कि 1 मोल H2 1 मोल Cl2 के साथ अभिक्रिया करके 2 मोल HCl बनाता है, और 2 मोल HCl में 44.8 लीटर होगा, क्योंकि 1 मोल बराबर होता है 22.4 लीटर। तो 2 मोल में 44.8 लीटर हो गया। तो 44.8 लीटर HCl के लिए आवश्यकता होगी 22.4 लीटर किसकी बेटा, क्लोरीन की। देख रहे हो आप, इसलिए 1 लीटर की आवश्यकता 1/2 लीटर, इसलिए 10 लीटर के लिए 5 लीटर Cl2 की आवश्यकता होगी। इसको नोट करते हैं बेटा। आज का क्लास आपको मस्त लगा होगा, और ये स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन के कुछ न्यूमेरिकल्स थे। इसी के आधार पर बहुत सारे न्यूमेरिकल आपके बुक में हैं। हमने लगभग सभी प्रकार के न्यूमेरिकल को हल करने का प्रयास किया है। अब सभी क्वेश्चन को हल करना तो संभव नहीं है, आप इसी के आधार पे सारे क्वेश्चन को हल करिए। जो भी दिक्कतें होती हैं कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, हम आपकी दिक्कतों को जरूर दूर करने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ अगले क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।